दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी रही है, यानी कि आपकी रजाई वालिदा भी रही है। हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाती वो खूब शेर होकर वापस आती, यानी कि वो अच्छी तरह से अपना पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम क्यों नहीं जाती हो। उसके बाद में गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियों को हलीमा की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सबकी बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की भी बकरियां और गाँव वालों की भी बकरियां साथ में चरने लगी। मगर यह देखकर गाँव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है कि यह सब बरकत इस आमिना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की कोई बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आती और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देती। वो बकरी फौरन सेहतयाब हो जाती, यानी कि ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा भी बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देती तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश फरमा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन सीमा अपनी माँ हलीमा से कहने लगी, अम्मा जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर में दिल नहीं लगता है। अम्मा एक काम करो, जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ तो भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज दिया करो। तो यह सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो। देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती हूँ, यह तो मेरा शहज़ादा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती हूँ। अगर मोहम्मद के नरम और नाजुक बदन मुबारक पर कोई पत्थर चुभ जाए तो, अगर जंगल में कोई कांटा चुभ गया तो, अभी यह बहुत छोटा है इसलिए मैं इसे जंगल में नहीं बेच सकती हूँ। जंगल में जानवर इसे तकलीफ पहुँचाएंगी, वो इसे मशक्क़त में डाल देंगी। यह सुनकर हज़रत हलीमा की बेटी सीमा कहने लगी, अम्मा तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर तो भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब कभी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाती हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती हैं। जब बेटी सीमा बार बार इसरार करने लगी तो हज़रत हलीमा ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे रोज़ अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह बोली बहन सीमा के साथ में जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए चले गई। आसमान से बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए हुए है। फिर इसी तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन सीमा के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको रोक दिया और कहने लगी, बेटा मोहम्मद आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकती हूँ। बेटा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मुझे एक तो तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती है
और दूसरी तुम मेरे पास बड़ी अजीम अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगी, तुम अब घर में ही रहोगी। इस तरह से हज़रत हलीमा सादिया ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गई, उसके बाद 2 दिन नहीं गई। इस तरह से आप 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गई। तो तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ घर आया। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल में एक शेर उठाकर ले गया है। जब बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो अम्मा हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गई। जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा की आंखों में आंसू देखी तो आपकी आंखों से भी आंसू बहने लगी, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम और नाजुक था। किसी का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था, और हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगी, अम्मा रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में शेर उठाकर ले गया है, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो शेर क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगी, ए अम्मा आप रोना बंद करो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह सुनकर अम्मा हलीमा कहने लगी, ना बेटा आप जंगल में मत जाना, शेर बहुत खतरनाक होता है, वो कहीं पर आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरह से दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानी और कहने लगी, नहीं अम्मा हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल में पहुंच गई और आपने ज़ोर से एक आवाज़ लगाई, ए जंगल के शेरों मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि जंगल के सारे शेर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और आपके कदमों में झुककर कहने लगे, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना कहकर वो शेर आपके कदमों में बैठ गई और निहायती अदब के साथ में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शेरों क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ़ क्यों दी? क्या आपको मालूम है अभी वो रो रही है, आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो शेर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आई, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। ए अल्लाह के रसूल उसके बाद आपने जंगल में आना बंद कर दिया, 3 दिन गुजर गई, आप जंगल में तशरीफ़ नहीं लाई। तो यह देखकर हमारे बड़े शेर ने हमसे कहा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी उठा लाओ। फिर मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगी, क्योंकि वो अपनी अम्मा को रोता हुआ नहीं देख पाएंगी और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा फिर से हो जाएगा। फिर वो शेर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, दरअसल हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। शेर के लिए बकरी एक बहुत ही मामूली सा जानवर होता है, वो सिर्फ एक ही झटके में बकरी को चीर फाड़ सकता है, क्योंकि शेर एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, लेकिन वो बादशाह भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुककर सलाम पेश कर रहा है। वो भी बकरी को खाना छोड़कर सिर्फ आपका दीदार करना चाह रहा है।